गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 71st बीपीएससी जो देने जा रहे हैं या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी है उसके लिए आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो आज हमारा क्लास है वो दरअसल बहुत विस्तार से वो क्लास नहीं है, बस उतना ही ज़रूरत जितना हमें प्री में काम आ जाए। यहाँ से सवाल पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिसकंटिन्यूटी है ना, असंबद्धता। ये डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? जैसे आप अर्थ में पढ़ते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ के लेयर के बारे में पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर। ऐसे आप वायुमंडलीय परत के बारे में पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है इंटरनल में क्या है, अर्थ के अंदर है क्या, तो अर्थ का जो इंटरनल पार्ट है उसमें भी वो भी अलग अलग लेयर में बटा हुआ है। अर्थ का इंटरनल पार्ट जो भी है वो भी एक रूप नहीं है, उसका भी अलग अलग रूप है, मतलब अलग अलग लेयर में वो क्या है, बटा हुआ है। तो उसी लेयर में याद रखिएगा, उसी लेयर में जो एक लेयर दूसरे लेयर को पृथक करता है, अलग करता है, उसका एक नाम है और वो नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। तो अभी हम लोग अर्थ का इंटरनल पार्ट क्या है, उसका क्या विशेषता होता है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कहाँ पे सॉलिड पाया जाता है, कहाँ पे लिक्विड पाया जाता है, कहाँ का क्या टेम्परेचर प्रेशर है, उसके बारे में आज हम लोग नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग सिर्फ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप नोट्स बना लें और एक तरीका ये है कि आप फ्लो चार्ट बना लें। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो फ्लो चार्ट। देखिए, फ्लो चार्ट जब भी मैं बताता हूँ, जैसे एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मैंने क्लास लिया था 1-2 दिन पहले, उसमें भी मैंने फ्लो चार्ट में बताया था। आज मैं डिसकंटिन्यूटी का क्लास ले रहा, इसको भी मैं फ्लो चार्ट में बताऊंगा। दरअसल क्या होगा, ये बताने के पीछे मेरा इरादा ये भी है कि आप इस चीज़ को सीख पाए। हम लोग हर चीज़ को लिखते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस चीज़ को लिखते हैं तो वो मतलब हर चीज़ को लिखना है, वो लेंदी हो जाता है। दरअसल बात ये है कि ये आप खुद देखिएगा, जब मैं फ्लो चार्ट में बताऊँगा तो आप कम समय में उसको रिविज़न कर सकते हैं। और जबकि अगर आप उसी चीज़ को उसका नोट्स बनाइएगा, उसको लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे लिखिए मत, वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएं। इवन आप मेंस में भी, जो सिविल सर्विसेज का मेंस होता है, उस मेंस में भी आप फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। शायद मैंने कभी बताया होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जैसे कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे वो मैच्योर्ड अवस्था पे पहुंचा, कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, उसको भी आप फ्लो चार्ट से बता सकते हैं। फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होता है उसको 4 चांद लगाता है, एग्जामिनर को वो पसंद आता है। तो वो भी आप बनाना सीखें और कम शब्दों में आप उसको हर बात को क्या कर पाए, कम शब्दों में बता पाए। जितना ज़रूरत है उतना कम से कम बता पाए। तो फ्लो चार्ट में जब आप देखिएगा तो आपको एक पेज इसी का आप कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक पेज में ऐसे फ्लो चार्ट में रखिएगा। देखिए कौन जल्दी रिवीजन हो पाता है। देखिए फ्लो चार्ट वाला आप तुरंत नज़र गया, कॉपी में जैसे नज़र गया, ज़्यादा 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड में आप सारा देख ली, है ना। बहुत ज़्यादा 5 सेकंड में बोल दिया, हो सकता 2 सेकंड 3 सेकंड में भी आप देख लीजिएगा, तुरंत दिख जाएगा। लेकिन नोट्स रहेगा तो उसको एक ही लाइन हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो डिसकंटिन्यूटी जो हम लोग अर्थ का इंटरनल जो पार्ट है उसका डिसकंटिन्यूटी हम लोग, इंटरनल लेयर जो है अर्थ के इंटरनल लेयर का डिसकंटिन्यूटी हम लोग देखेंगे। देखिए, जो अर्थ है, अर्थ का जो लेयर का विभाजन, मतलब अर्थ का इंटरनल पार्ट जो है उसका जो लेयर का विभाजन किया गया, एक मैकेनिकल किया गया, एक केमिकल किया गया। तो हम लोग केमिकल लेयर का आज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं मेंटल, इसके बाद हम लोग कहते हैं कोर, ठीक है। ये अर्थ का क्या है, डिवीज़न है। ये अर्थ का क्या है, मतलब ये लेयर में अलग अलग पार्ट में अर्थ का जो आंतरिक पार्ट है, आंतरिक जो लेयर है उसका ये क्या मैंने विभाजन कर दिया। सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसके बाद बीच में, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मेंटल आता है और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, कोर आता है ना। कोर क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है अर्थ का। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का ये क्या हो गया, कोर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, मेंटल, और इसके ऊपर जो ऊपरी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब आप देखिएगा, क्रस्ट और मेंटल के बीच, है ना, डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ऐसा रेखा जो उसको क्या करता है, पृथक करता हो।
उसको क्या करता, अलग करता हूँ। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो क्षेत्र है या अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछेगा। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, याद रखिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखना। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल, देखिए आप एक बार ये बना लीजिए, उसके बाद देखिएगा कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर को अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, और मेंटल और कोर को अलग करने वाला डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब यही तक नहीं आपसे सवाल से पूछेगा, और भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे क्रस्ट का भी अपना डिवीजन है, मेंटल का भी अपना डिवीजन है, और कोर का भी है। जैसे अगर हम लोग इसको यहां लिख दें, देखिए क्रस्ट को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं अपर क्रस्ट, एक को कहते हैं लोअर क्रस्ट, है ना। क्या कहते हैं, क्रस्ट को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं अपर क्रस्ट, एक को कहते हैं लोअर क्रस्ट। उसी प्रकार मेंटल को भी दो पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं अपर मेंटल, एक को कहते हैं लोअर मेंटल। और उसी प्रकार कोर को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं आउटर कोर, एक को कहते हैं इनर कोर, है ना, आउटर कोर और इनर कोर। तो अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन डिसकंटिन्यूटी बांटता है, ये भी सवाल पूछेगा। अपर मेंटल लोअर मेंटल को कौन बांटता है, और आउटर कोर और इनर कोर को कौन बांटता है, ये भी आपसे सवाल पूछेगा। तो इसमें हम लोग देखिए यहां पे इसको अगर हम लोग विभाजन करें तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग कहते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। तो कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, अब देखिए एग्जाम आपसे पूछेगा, अगर ये पूछेगा कि क्रस्ट और मेंटल कौन अलग करता है तो आप बताइएगा मोहो। अगर ये पूछ दे कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन अलग करता है तो आप बताइएगा कॉनरेड। आप क्या बताइएगा, कॉनरेड। ठीक है, उसी प्रकार अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग कहते हैं रेपिटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कॉनरेड अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग कर रहा है, अपर मेंटल लोअर मेंटल को अलग करने वाला डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है, रेपिटी। उसी प्रकार आउटर कोर और इनर कोर को अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है इसको हम लोग कहते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए आपके पास एक शानदार फ्लो चार्ट बन गया, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से आप देखिए, ये आपको रिवीजन करना आपको सहूलियत देगा, आप खुद बताइएगा। इसी को अगर आप नोट्स करके एक एक पॉइंट को लिखते हैं, अब अपर क्रस्ट मेंटल के बीच का विभाजन, फिर नीचे कम से कम अगर आप 7-8 लाइन लिख रहे हैं तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब आपके कॉपी में ये बना रहे कुछ नहीं, जैसे आप गए बस देख लिया, अच्छा मोहो, गुटेनबर्ग, कॉनरेड, रेपिटी, लेहमन, कितना समय लगा, तुरंत दिख जाएगा। कितना समय लगा, एकदम स्पष्ट विभाजन दिख रहा है, आपको खोजना भी नहीं, अच्छा कॉनरेड किसका है, एकदम स्पष्ट। जैसे मैंने बनाया, अलग अलग कलर का पेन से आप लिख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप अब आपको एक तरह से ये जो सब डिवीजन है ना, सब क्रस्ट का सब डिवीजन एक तरह से बोल सकते हैं आप। क्रस्ट को अलग अलग पार्ट में, क्रस्ट मेंटल का इस तरह से बना लीजिए और इसको इस तरह से बना लीजिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब एक नज़र में आप तुरंत, है ना, क्विकली आप इसको क्या कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।